मुझे एक बाबा जी का स्मरण हुआ आया। एक महात्मा किसी गांव में पधारे और उस गांव में आकर के महाराज जी ने कहा कि भैया मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जहां जाता हूं वहां भागवत कराता हूं, आप लोग थोड़ा चंदा इकट्ठा कर लो। लोगों ने कहा महाराज जी भागवत में खर्चा बहुत होता है, इतना खर्चा क्यों करवा रहे हो, कोई सस्ते में काम निपट जाए ऐसा करवा लो, धर्म ही तो करना है, कुछ और कर लो, संकीर्तन कर लो। महाराज जी ने कहा चलो संकीर्तन कर लेंगे पर उसके बाद भंडारा करना पड़ेगा। लोगों ने कहा महाराज जी हमारे गांव में आज तक कभी कोई भंडारा नहीं हुआ, कभी करवाया ही नहीं किसी ने। तो महाराज जी बोले किसी ने ना करवाया हो, मिल करके तो कर लेंगे, हम करवा देंगे, हम मैनेजर बनते हैं बीच में। क्या क्या खर्चा लगेगा? महाराज जी ने खीर बनाने में तो 3 वस्तुएं मुख्य रूप से चाहिए, दूध, चावल और चीनी। बाकी भैया तुम्हारा बजट हो, व्यवस्था हो तो चाहे खूब काजू बादाम पिस्ता खूब डालो, मखाना डालो, बढ़िया बनाओ। बोले महाराज जी काजू बादाम तो रहने दो, काजू बादाम का बजट होता तो पूड़ी बनवा देते, अभी एक खीर बनवा लेते हैं बस। महाराज जी ने कहा मैं घर घर जाऊंगा और घर घर जाकर के चावल मांग करके लाऊंगा। अच्छा दूध की एक व्यवस्था करो, मैं कहां थोड़ा थोड़ा दूध लेते घूमूंगा, हम लोग यहां मंदिर में एक पात्र रख देते हैं और पूरे गांव वाले आप लोग जो है आकर के सब लोग इसमें दूध एकत्रित करो। महाराज जी ने कहा अगर एक एक लोटा भी सब लोग दोगे तो बढ़िया भंडारा हो जाएगा। तो किसी का इच्छा ज्यादा है तो जग भर के ले आओ, कमंडल भर के ले आओ, नहीं लोटा तो कम से कम भर के लाओ। बड़ा सा पात्र धर दिया, उस पे बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया और कहा कि भैया अब इसमें माखी ना पड़ जाए इसलिए कपड़ा है, तुम आओ और इसमें भर जाओ। संध्या काल का समय है, भीड़ लगी हुई है, गांव वाले सब आ रहे हैं बर्तन ले ले करके और उसमें भरते चले जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति ये विचार करता है गांव में, बोले सब तो दूध डाल ही रहे हैं, अगर मैं पानी डाल दूं तो किसको पता चलेगा, सारी दुनिया तो दूध ही डाल रही है, मेरे पानी डालने से भला क्या हो जाएगा। अब इसको ये नहीं पता कि इसका पड़ोसी इससे ज्यादा बुद्धिमान है, वो भी यही सोचे बैठा है, बोले सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल दूं तो क्या हो जाएगा। सारा गांव पहुंच गया। सुबह महाराज जी ने कपड़ा हटा के देखा, पानी 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 पानी, सब ने, कोई एक आध महापुरुष होगा किसी ने दूध डाला होगा, सारा गांव वहां पानी भराया डब्बे में, क्योंकि कोई देख नहीं रहा। आज ऐसी परिस्थिति इन गोपिकाओं की हुई है। ये सब गोपिकाएं भजन करने तो बैठी हैं, मां कात्यायनी का साधना करने बैठ गई, पूजा करती है ना प्रत्येक वर्ष, तो जब बैठी है ना तो मां कात्यायनी से कह रही है कि मां ये पड़ोसी वाली तो पता नहीं किसको पति में रूप में मांग रही होगी, पर मैं तो केवल और केवल कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, पर ये नहीं जानती कि इसके नजदीक जो बैठी है वो भी कृष्ण को ही मांग रही है। सबके मन में केवल एक ही भावना है, कृष्ण हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हो।